सेना के उन्हीं 120 जांबाजों की जिन्होंने रेजांग ला में एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी अमर है। बात है फरवरी 1963 की। भारत चीन युद्ध खत्म हुए कुछ महीने हो चुके थे, सब शांत था, और तभी लद्दाख की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर एक चरवाहे को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो जब इंडियन आर्मी की सर्च टीम वहां पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। 114 भारतीय सैनिक अपनी अपनी पोस्ट पर जमे हुए थे, बर्फ में मानो पत्थर बन गए हों, और उनकी उंगलियां अभी भी अपनी बंदूकों के ट्रिगर पर थीं। बाद में जब फोरेंसिक जांच हुई तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। हर एक सैनिक को गोली सामने से लगी थी। मतलब साफ था, कोई भागा नहीं था, सबने लड़ते हुए अपनी जान दी थी। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी लड़ाई जिसे टेक्निकली एक हार माना जाता है, उसमें मुट्ठी भर सैनिकों की एक कंपनी अमर कैसे हो गई? चलिए इसी असाधारण कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बर्फीले आखिरी मोर्चे की। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख थी 18 नवंबर 1962। भारत और चीन के बीच का युद्ध अपने सबसे मुश्किल और कह सकते हैं सबसे खूनी दौर में था। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे हम कह सकते हैं एक नामुमकिन डिफेंस। देखिए, रेजांगला कोई आम जगह नहीं है। ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। और ये इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि ये चुशुल की हवाई पट्टी को बचाता था। सीधी सी बात है, अगर रेजांगला हाथ से गया तो समझ लीजिए पूरा लद्दाख हाथ से गया। और इस बेहद जरूरी जगह की हिफाजत का जिम्मा था 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी पर। इसमें थे करीब 120 जवान, ज्यादातर हरियाणा के अहीरवाल इलाके से, जिन्हें वीर अहीर भी कहा जाता है। कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। और देखिए, उनकी चुनौती सिर्फ दुश्मन नहीं थी, बल्कि हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी, और उनके पास कोई आर्टिलरी सपोर्ट, मतलब तोपों का कोई सपोर्ट नहीं था। और अब जरा फर्क देखिए। एक तरफ भारत के सिर्फ 120 सैनिक, और उनका सामना करने के लिए चीन ने भेजे 3,000 से भी ज्यादा सैनिक। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा फासला था। मतलब हालात लगभग नामुमकिन थे। और बात सिर्फ गिनती की नहीं थी, हथियारों का भी बहुत बड़ा फर्क था। हमारे सैनिकों के पास अपनी राइफलें थीं, कोई आर्टिलरी कवर नहीं। और दूसरी तरफ चीनी सेना भारी तोपखानों और मोर्टार के साथ पूरी तरह तैयार थी। जब हालात इतनी खराब थे तो मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पीछे हटने का ऑप्शन दिया, लेकिन एक भी जवान पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। सबने मिलकर फैसला किया कि चुशुल को बचाने के लिए वो अपनी आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और बस यहीं से शुरू हुई रेजांगला की वो लड़ाई जो इतिहास बन गई। 18 नवंबर सुबह के 3:30 बजे घुप अंधेरे में चीनी हमला शुरू होता है। उनकी स्ट्रैटेजी थी ह्यूमन वेव अटैक, मतलब अपने सैनिकों की लहरों पर लहरें भेजते रहो जब तक कि सामने वाला थक कर हार ना जाए। सुबह से लेकर दोपहर तक भयंकर लड़ाई चली, और फिर गोला बारूद खत्म हो गया। अब लड़ाई बंदूकों की नहीं रही, अब शुरू हुई हाथों हाथ की लड़ाई, बेयोनेट की लड़ाई। और इस लड़ाई में बहादुरी की ऐसी ऐसी मिसालें देखने को मिली जो हैरान कर देती हैं। मेजर शैतान सिंह खुद बुरी तरह घायल थे, लेकिन फिर भी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाकर अपने जवानों का जोश बढ़ा रहे थे। लांस नायक सिंहराम, जब गोलियां खत्म हो गईं तो उन्होंने दुश्मन के सैनिकों को चट्टानों पर पटक पटक कर मार डाला अपने हाथों से। और नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया गोलियों की बारिश के बीच अपने घायल साथियों की मरहम पट्टी करते हुए शहीद हो गए। इस बेमिसाल बहादुरी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इसके बदले में जो सम्मान मिला वो भी इतिहास में दर्ज हो गया। कीमत बहुत बड़ी थी। चार्ली कंपनी के 120 जवानों में से 114 शहीद हो गए। ये कैजुअलिटी रेट 95% था, एक ऐसा आंकड़ा जो किसी भी सेना के लिए सोचना भी मुश्किल है। अच्छा, जो कुछ गिने चुने सैनिक बचकर वापस आए, तो शुरू में तो सीनियर ऑफिसर्स को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब बर्फ पिघली और वो बैटलफील्ड दुनिया के सामने आया, तो सच भी सामने आ गया। उनकी कही हुई हर एक बात सच साबित हुई।
और जब सच सामने आया तो पूरे देश ने इन हीरोज को सलाम किया। सिर्फ इस एक लड़ाई के लिए चार्ली कंपनी को इतने गैलेंट्री अवार्ड्स मिले जितने इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में किसी एक यूनिट को कभी नहीं मिले थे। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र दिया गया। इसके अलावा 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल भी दिए गए। तो अब सवाल ये है कि इस लड़ाई की विरासत आज कहाँ खड़ी है और कैसे ये एक नए संघर्ष का कारण भी बनी हुई है। आज रेजांगला के शहीदों को याद करने के लिए चुशुल में एक वॉर मेमोरियल है जिसे अहीर धाम कहा जाता है, और हरियाणा के रेवाड़ी में भी एक स्मारक बनाया गया है जो उन वीर अहीरों को समर्पित है। और रेजांगला की यही विरासत आज एक बड़ी बहस का केंद्र भी है। एक तरफ अहीर समुदाय है जो अपने पूर्वजों के इस बेमिसाल बलिदान का हवाला देकर इंडियन आर्मी में एक अलग अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की आज़ादी के बाद से यही पॉलिसी रही है कि सेना में जाति या वर्ग के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी, ताकि सेना का एक राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र बना रहे। तो रेजांगला की कहानी सिर्फ बहादुरी और बलिदान की नहीं है, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई बलिदान एक प्रतीक बन जाता है तो उसकी विरासत को कौन परिभाषित करता है? वो समुदाय जिससे वो वीर आए थे, या वो देश जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी?